हेलो बच्चों, एच के स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। आज लगभग हम लोग इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है इसको ख़त्म कर देंगे पूरा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब जो प्रेजेंट टेंस है इसको हम लोग ख़त्म कर देंगे। उसके बाद पास्ट टेंस पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। इसके पहले हम लोग इंट्रोडक्शन इसका देख चुके थे कि टेंस कितने प्रकार का होता है, इसके कौन कौन से पार्ट हैं, ये सब हम लोग देख चुके थे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या देखेंगे। पहला हम लोग शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्तमान काल में अनिश्चित समय। इसको हमने आपको लिखवा दिया है, तो ये आप लिख लीजिएगा। उसके बाद अब इसमें हम लोग देखेंगे आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे सिंपल सेंटेंस। इसी में हम लोग क्या देखेंगे? सिंपल सेंटेंस देखेंगे। तो हम लोग क्या देखेंगे? सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्य की इसमें क्या चीज आते हैं? तो साधारण वाक्य में क्या होता है? सेम सेम मतलब होता है। सबसे हम इसमें क्या देखते हैं? पहचान देखते हैं। क्या देखेंगे? पहचान। इसमें हम लोग पहचान देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है। तो पहचान क्या है? वाक्य के अंत में क्या होता है? वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आता है। क्या आता है वाक्य के अंत में? ता है, ती है और क्या आता है? ते है, ते है आदि आता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे, आगे देखेंगे हम लोग। अब देखेंगे नियम नंबर 1। क्या देखेंगे? नियम नंबर 1 देखेंगे या रूल नंबर 1। तो नियम नंबर 1, नियम सॉरी नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 क्या कहते हैं? सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। तो सिंपल सेंटेंस में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। और सहायक क्रिया क्या होती है? जैसे इसमें डू, डज, दो ही सहायक क्रिया होती है, तो इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो क्या लिखोगे? सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। सहायक क्रिया का प्रयोग प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। इसमें हम लोग सिंपल सेंटेंस में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं। और नियम नंबर 2 देखेंगे। नियम नंबर 2, तो नियम नंबर 2 क्या कहता है? क्या कहता है? एक वचनकर्ता, एक वचनकर्ता, एक वचनकर्ता में क्या क्या चीज आता है? ही, सी, इट, ही, सी, इट, ही, सी, इट के साथ, ही, सी, इट के साथ, ही, सी, इट के साथ क्या लगाओगे? क्रिया के
फर्स्ट फॉर्म में ही सी इट के साथ क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस यस या ईएस या ईएस जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? यस या ईएस जोड़ देते हैं। तो नियम नंबर 2 हो गया हमारा। अब हम लोग क्या देखेंगे? नियम 3 देखेंगे या रूल 3। नियम नंबर 3। तो नियम नंबर 3 क्या कहता है? हम लोग एक वचन के साथ क्या लगाते हैं? जैसे एक वचन क्या है? ही सी इट। तो इनके साथ हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट फॉर्म में, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ देते हैं। और नियम नंबर 2 क्या करेंगे? बहुवचन कर्ता आई बी यू दे के साथ क्रिया का मूल रूप या मूल रूप फर्स्ट फॉर्म रखा जाता है। तो इसका लिख लेते हैं। बहुवचन कर्ता बहुवचन कर्ता आई बी यू दे आई बी यू दे के साथ 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 क्या करोगे? क्रिया का मूल रूप क्रिया का मूल रूप क्रिया का मूल रूप फर्स्ट फॉर्म रखा जाता है। फर्स्ट फॉर्म रखा जाता है। फर्स्ट फॉर्म रखा जाता है। तो ये हमारा 3 नियम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? एग्जाम्पल देखेंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे? एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला हमारा वह जाता है। क्या लिखा है? वह जाता है। तो वह जाता है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? तो वह का अंग्रेजी क्या होता है? ही। क्या होता है? ही। अगर लड़का है तो उसके लिए ही, अगर लड़की है उसके लिए सी लगाते हैं। तो ही और जाना का क्या होता है? गो। क्या होता है? गो होता है। तो गो में अभी हम आप लोगों को लिखाए थे क्रिया के अगर एक वचन करता है आई एक वचन करता क्या? ही सी इट के साथ क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं? यस या ईएस लगाते हैं। तो इसमें क्या लगाएंगे? ईएस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ईएस। तो क्या बन गया? ही गोज। ही गोज। अब हम लोग आगे देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। वह पढ़ते हैं। वह पढ़ते हैं। तो इसका क्या होगा? वह पढ़ते हैं तो क्या लिख सकते हो? दे मीन्स क्या होता है? वह। तो दे और पढ़ना का क्या होता है? रीड। तो दे रीड। और क्रिया ये देखो क्या है? दे क्या है? बहुवचन है, क्योंकि मैंने लिखाया है बहुवचन करता आई बी यू दे के साथ क्रिया का मूल रूप फर्स्ट फॉर्म रखा जाता है। तो ये क्रिया का मूल रूप ही है। ये जो है आपका क्रिया का मूल रूप ही है। तो ही रीड हो जाएगा। एक एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं। लिखा है वह किताब पढ़ता है। वह किताब पढ़ता है। वह क्या करता है? किताब पढ़ता है।
तो क्या लिखोगे? तो वह की अंग्रेजी ही, और पढ़ता की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? रीड, ही रीड। लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म है तो क्या करोगे? क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या ये जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? डी है, ये क्या है? कॉन्सोनेंट है तो इसमें यस लग जाएगा। अगर ये यहाँ व्यंजन होता तो क्या लगाते हैं? यस लगाते। तो ही रीड्स बुक, ही रीड्स बुक। अब हम लोग इसका फार्मूला देख लेते हैं। तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला कहो या सूत्र, तो देख लेते हैं। क्या लिखोगे? कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म। साधारण वाक्यों के लिए यही तीन जरूरी है, कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म। इसको इंग्लिश में बोल सकते हो सब्जेक्ट, और इसको बोल सकते हो क्रिया को वर्ब, और कर्म को बोल सकते हो ऑब्जेक्ट। ओके, अब हम लोग एक आख एग्जाम्पल और कर लेते हैं। तो एक आख एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे लिखा है वह साइकिल चलाते हैं, वह साइकिल चलाते हैं, वह क्या करते हैं? साइकिल चलाते हैं। तो आप लोग बताइए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? तो वह की अंग्रेजी क्या होती है? दे, वह की अंग्रेजी दे। चलाना का क्या होता है? क्या होता है? राइड, दे राइड। राइड क्या है? क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है। तो इसमें क्रिया, अगर ये देखो कर्ता क्या है? दे क्या है? बहुवचन है तो क्रिया का मूल रूप ही रखा जाएगा। और साइकिल का क्या होता है? बाइसिकल, BYCYLE, बाइसिकल। तो दे राइड बाइसिकल। आगे देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। लड़कियां अपना गृह कार्य पूरा करती हैं, लड़कियां लड़कियां अपना गृह कार्य पूरा करती हैं, पूरा करती हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? लड़कियां अपना गृह कार्य पूरा करती हैं, इसका क्या लिखोगे? तो लड़कियां का क्या लिखते हो? दी गर्ल्स, कई लड़कियां हैं तो गर्ल्स, दी गर्ल्स, दी गर्ल्स। और पूरा करना अंग्रेजी क्या होती है? कंप्लीट। और लड़कियां बहुवचन हो गया तो क्या लिखोगे? कंप्लीट का कंप्लीट ही लिखोगे। दी गर्ल्स कंप्लीट अपना गृह कार्य, तो क्या लिखोगे? अपना के लिए दियर, दियर होम वर्क, दियर होम वर्क। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। आगे देखते हैं। तुम अपना समय बर्बाद करते हो, तुम अपना समय बर्बाद करते हो, बर्बाद करते हो। तो इसका क्या हो जाएगा? तुम अपना समय बर्बाद करते हो तो तुम की अंग्रेजी यू, और बर्बाद करना क्या हो जाएगा? वेस्ट,
यू बेस्ड, और यू के साथ अपना के लिए क्या लगता है, योर। योर क्या बर्बाद करते हो, समय। तो यू वेस्ट योर, यू वेस्ट योर क्या, समय का क्या लिखते हो, टाइम। ओके, अब हम लोग शुरू करेंगे दूसरा, ये तो सिंपल सेंटेंस था। अब हम लोग शुरू करेंगे क्या, निगेटिव सेंटेंस। तो अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस शुरू करेंगे। बी नंबर, बी नंबर। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि एक वचन के साथ क्या लगाते हैं सहायक क्रिया, इसमें निगेटिव में क्या लगाते हैं हम लोग सहायक क्रिया, इसमें प्रयोग होगा। एक वचन के साथ क्या लगाते हैं, बहुवचन के साथ क्या लगाते हैं। तो इसमें हम लोग कुछ लिख लेते हैं। तो एक वचन के साथ क्या लगाएंगे सहायक क्रिया, डज नॉट लगाते हैं। तो क्या लिखोगे, एक वचन, एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट, डज नॉट तथा बहुवचन, तथा बहुवचन कर्ता के साथ, तथा बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगाओगे, डू नॉट। क्या लगाओगे, डू नॉट। बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट, डू नॉट का प्रयोग करते हैं। बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तो आइए अब हम लोग इसका आगे देखते हैं। तो देखो डज, डज कब लिखा जाएगा, डज कब लिखा जाएगा, डज कब लिखते हैं, जब आता है ता है और ती है। ता है, ती है, आता है, तब हम लोग वहां डज लिखते हैं। और डू कब लिखते हैं, डू वहां लिखते हैं हम लोग जहां ते हैं, ते हैं और ता हूं और ते हो। ये जहां आएगा वहां हम लोग क्या लिखते हैं, वहां डू लिखते हैं। अब हम लोग इसका फार्मूला देखेंगे। हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। नाट वाला, तो क्या लिखोगे, कर्ता प्लस डज या डू, डज या डू, सॉरी,
डज या डू प्लस क्या लिखोगे, नॉट प्लस नॉट के बाद क्या लिखोगे, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या लिखोगे, शेष, जो बचेगा उसको लिख देना। ये आपका निगेटिव हो गया। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में पहला देखेंगे कि वह स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है। वह स्कूल नहीं जाता है, तो क्या लिखोगे, वह की अंग्रेजी ही, और जाना की अंग्रेजी क्या होती है, गो। तो सहायक क्रिया क्या लगेगा, एक वचन के साथ, डज नॉट, डज नॉट। तो ही डज नॉट गो टू, क्रिया का मूल रूप फर्स्ट फॉर्म ही रखा जाएगा। तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। तुम अपने स्कूल नहीं जाते हो, तुम अपने स्कूल नहीं जाते हो। तुम अपने स्कूल नहीं जाते हो, तो इसका क्या होगा, यू, यू क्या है, बहुवचन है, तो क्या लिखोगे, डू नॉट, यू डू नॉट गो टू, गो टू कहा, अपने स्कूल। तो अपना, यू के साथ अपना के लिए क्या लगता है, योर, क्या लगता है, योर स्कूल, योर स्कूल। ओके बच्चों, समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। कुछ नोट्स देखते हैं। तो नोट्स में क्या है, नेबर के साथ कभी भी डू या डच का प्रयोग नहीं करते हैं। तो नेबर के साथ, नेबर के साथ नेबर के साथ डू या डज, डू या डज का प्रयोग, डू या डच का प्रयोग कभी नहीं करते हैं, कभी नहीं करते हैं। डू या डच का प्रयोग हम लोग कभी नहीं करते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना कि नेबर के साथ हम लोग कभी भी डू या डच का प्रयोग नहीं करते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल देख लेते हैं। लिखा है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, मैं कभी, मैं कभी झूठ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं।
मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। तो इसका क्या होगा? मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। क्या लिखोगे? तो मैं का क्या हो जाता है? मैं का होता है आई। क्या होता है? आई। नेबर का क्या हो जाए? कभी नहीं की क्या हो जाएगा? नेबर। तो आई नेबर टेल ए लाई। टेल ए लाई। टेल ए लाई। अब आगे देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल दिया है। अशोक मुझे जानता है। अशोक मुझे क्या करता है? जानता है। तो आप लोग बनाइए इसका। अशोक मुझे जानता है। तो क्या लिखोगे? अशोक जानना का क्या होता है? नो। अशोक नो मी। अशोक मुझे जानता है। तो ये आपका हो गया निगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सी नंबर है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसको क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। आप लोग लिख लीजिए प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें दो नियम होते हैं। एक तो क्या से शुरू होते हैं वाक्य, और एक जो है प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, जैसे क्या, कौन, कहाँ, कैसे, ये सब चीज वाक्य के बीच में आता है। तो हम लोग पहले शुरू करेंगे पहला कि क्या से शुरू होने पर। क्या से क्या से शुरू क्या से शुरू होने पर। तो जब क्या से शुरू होगा तो क्या करोगे? तो सहायक क्रिया को सबसे पहले लिखते हैं। सहायक क्रिया को सबसे पहले लिखते हैं। तो जब क्या से शुरू होगा तो सहायक क्रिया को हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। पहले फार्मूला देख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे। पहले सूत्र देखते हैं। तो सूत्र लिखो सहायक क्रिया, और सहायक क्रिया क्या लगेगा? डू डज। डू या डज। एक वचन के साथ डज और बहुवचन के साथ डू। तो डू डज प्लस करता प्लस नॉट। नॉट रहेगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। नॉट प्लस क्रिया, और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे। क्रिया प्लस कर्म प्लस शेष, और प्लस क्वेश्चन मार्क। ये फार्मूला हो गया। अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे लिखा है, क्या वह आम खाता है? क्या वह
आम खाता है? क्या वह आम खाता है? तो क्या है? तो प्रश्नवाचक शब्द पहले आया है तो क्या लिखोगे? पहले कर्ता देखो क्या है? ही है। ही क्या है? एक वचन है। जब एक वचन है तो उसके साथ क्या लगाओ? सहायक क्रिया डज लगाओगे। तो यहां से फार्मूला से देखो, डज ही और खाना का क्या होता है? ईट। डज ही ईट, क्या खा रहा है? आम खा रहा है, तो मैंगो। और क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, दिया है। चलो एक ही आप लोग कर लेना। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप लोग करना। मैं, नहीं, क्या से शुरू हो रहा है ना, क्या से लिखो। क्या मैं स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ? क्या मैं स्कूल जाता हूँ? तो इसको आप लोग करिएगा। अब हम लोग आगे देखेंगे। ये तो था हमारा क्या से शुरू होने वाले वाक्य। अब हम लोग दूसरा नंबर देखेंगे। दूसरा नंबर देखेंगे कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आने पर। प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आने पर, वाक्य के बीच में आने पर। प्रश्नवाचक शब्द जब वाक्य के बीच में आएगा तो उसकी अंग्रेजी बनाकर सबसे पहले लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं? कर्ता, फिर नॉट, फिर क्रिया फर्स्ट फॉर्म, फिर कर्म, फिर शेष लिखते हैं। तो फार्मूला देखते हैं, आगे देखते हैं हम लोग फार्मूला। तो फार्मूला देखते हैं, क्या लिखोगे? प्रश्नवाचक शब्द तो क्वेश्चन वर्ड लिखोगे, या प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्न, सॉरी, इसको आप लोग, मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, आप लोग लिख लेना। प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द प्लस सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, और सहायक क्रिया में क्या? डू डज। एक वचन के साथ डज, बहुवचन के साथ डू। डू डज प्लस, उसके बाद क्या लिखोगे? कर्ता। क्या लिखोगे? कर्ता प्लस नॉट होगा, नॉट लगाना, प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस शेष। ये आपका हो गया फॉर्मूला। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे लिखा है, तुम कहाँ जाते हो? तुम कहाँ जाते हो? तो इसका क्या लिखोगे? सबसे पहले कहाँ, ये जो कहाँ लिखा गया है इसकी अंग्रेजी बना के सबसे पहले लिखेंगे। तो कहाँ की अंग्रेजी? व्हेयर। व्हेयर। उसके बाद यू क्या है? बहुवचन है, बहुवचन के साथ सहायक क्रिया क्या लगती है?
डू लगता है। वेयर डू यू और जाना का क्या हो जाएगा, गो। वेयर डू यू गो। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। जैसे मान लो मैं स्कूल मैं स्कूल कब जाता हूँ। मैं स्कूल कब जाता हूँ, क्वेश्चन मार्क। तो इसका क्या हो जाएगा, मैं स्कूल कब जाता हूँ, तो कब की अंग्रेजी व्हेन। और मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई क्या है, बहुवचन है, इसके साथ डू लगता है। तो व्हेन डू आई गो टू स्कूल। ओके दोस्तों, ओके बच्चों, समझ में आया होगा। अब एक आध एग्जाम्पल हम लोग नहीं वाला भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो जैसे लिखा है, क्या वह खाना क्या वह खाना नहीं खाती है। क्या वह खाना नहीं खाती है। क्या वह खाना नहीं खाती है, इसका क्या लिखोगे। तो क्या से शुरू हुआ है, तो प्रश्नवाचक शब्द पहले लिखेंगे। तो वह खाना नहीं खाती है, लड़की है, तो लड़की है मतलब सी लगेगा। और सी क्या है, एक वचन है। जब एक वचन है तो उसके साथ सहायक क्रिया डज। डज सी नॉट खाना नहीं खाती है, तो क्या लिखोगे, ईट फूड, क्वेश्चन मार्क। आगे देखेंगे हम लोग। जैसे मान लो तुम घर कब आओगे। तुम घर कब आओगे, तो इसका क्या होगा। तो तुम घर कब आओगे, इसका क्या हो जाएगा, कब की अंग्रेजी व्हेन। जब या कब की अंग्रेजी व्हेन होती है। तो व्हेन यू क्या है, बहुवचन है, तो सहायक क्रिया क्या लगेगी, डू लग जाएगी। तो व्हेन डू यू कब आओगे, तो व्हेन डू यू कम टू कहाँ, घर, तो क्या लिखोगे, हाउस, कम टू हाउस, क्वेश्चन मार्क। ओके दोस्तों, तो बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार हम आपको फिर से इसको दिखा देते हैं सभी को। आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। पहचान क्या होती है, ता है, ती है, ते हैं। उसके बाद नियम हम लिखाए थे, क्या लिखाए थे कि सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। सिंपल सेंटेंस में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद नियम नंबर 2 क्या है कि एक वचन कर्ता ही सी इट के साथ क्रिया का क्या आता है, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ देते हैं। और नियम नंबर 3 क्या लिखाए थे कि बहुवचन कर्ता आई बी यू दे के साथ क्रिया का मूल रूप फर्स्ट फॉर्म रखा जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, वह जाता है, तो वह की अंग्रेजी ही गोज हो गया। आगे देखेंगे कि वह पढ़ते हैं, तो क्या लिखोगे, दे रीड। आगे एग्जाम्पल देखेंगे कि वह किताब पढ़ता है, तो क्या लिखोगे, ही और पढ़ना क्या हो जाएगा, रीड, और ये एक वचन है तो उसमें यस जुड़ गया।
और किताब का बुक हो गया। फार्मूला लिखाए थे, कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म। कर्ता को सब्जेक्ट बोलते हैं, क्रिया को वर्ब बोलते हैं और कर्म को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल, वह साइकिल चलाते हैं तो दे मीन्स वह, और राइड मीन्स चलाना, और बाइसिकल मीन्स साइकिल। आगे दूसरा, लड़कियां अपना गृह कार्य पूरा करती हैं तो लड़कियां क्या हो जाएगी, दी गर्ल्स। कंप्लीट करना हो गया कंप्लीट, अपना का हो गया दियर, होमवर्क मीन्स गृह कार्य। तुम अपना समय बर्बाद करते हो तो यू मीन्स तुम, और बर्बाद करना वेस्ट, क्योंकि ये बहुवचन है यू, इसलिए वेस्ट जो है क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म वैसे रखा जाएगा। और अपना के लिए योर टाइम। निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य। इसमें क्या होता है, एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट तथा बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। और डज कहाँ कब प्रयोग करते हैं, ता है ती है तब वहां पे, और डू कब करते हैं, ते है ता है या ता हूं ते हो यहाँ पे। फार्मूला देखेंगे, कर्ता प्लस डज डू प्लस नॉट प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस शेष। एग्जाम्पल देखेंगे, वह स्कूल नहीं जाता है तो क्या लिखोगे, ही डज नॉट गो टू स्कूल। तुम अपने स्कूल नहीं जाते हो तो यू डू नॉट गो टू योर स्कूल। और नोट्स लिखाए थे कि नेबर के साथ डू और डज का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं तो आई नेवर टेल ए लाई। अशोक मुझे जानता है तो अशोक नो मी। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें दो नियम होता है, एक क्या से शुरू होता है, एक प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है, या प्रश्नवाचक शब्द वाक्य बीच में आता है। तो क्या से जब शुरू होगा तो क्या लिखोगे, सहायक क्रिया को सबसे पहले लिखते हैं, डू या डज को सबसे पहले लिखते हैं। जिसे फार्मूला डू डज प्लस कर्ता प्लस नॉट प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस शेष प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या वह आम खाता है तो डज ही ईट मैंगो क्वेश्चन मार्क। क्या मैं स्कूल जाता हूं तो इसको आप लोग करिएगा। तो आगे देखते हैं, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य बीच में आने पर, जब वाक्य बीच में आएगा तो क्या लिखोगे, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी प्लस सहायक क्रिया डू डज प्लस कर्ता प्लस नॉट प्लस क्रिया फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस शेष। एग्जाम्पल, तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो। मैं स्कूल कब जाता हूँ तो व्हेन डू आई गो टू स्कूल। क्या वह खाना नहीं खाती है, डज शी नॉट ईट फूड। तुम घर कब आओगे तो व्हेन डू यू कम हाउस। ओके दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तब चलिए ठीक है, इतना आप लोग पढ़िए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।